आप सभी का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 11 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथमो भागे के प्रथम पाठ है वेदामृतम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है वेदामृतम अर्थात वेद रूपी अमृत। यदि इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा वेद प्लस अमृतम और इसमें दीर्घ संधि है। पाठ का अध्ययन कराने से पहले मैं आपको संक्षेप में पाठ का परिचय कराता हूँ कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। देखिए, भारतीय वैदिक वांग में संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वांग्मय है। वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है: संहिता या वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। वैदिक साहित्य के प्रथम भाग वेद के भी 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया है। इनमें अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। प्रस्तुत पाठ का प्रथम मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त का दूसरा मंत्र है। इसमें संसार के सभी प्राणियों से एकमत होने का आह्वान किया गया है। द्वितीय मंत्र ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसमें स्तुतिकर्ताओं से समान रूप से अपने विचार व भावों को अभिव्यक्त करने का उपदेश दिया गया है। तृतीय मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त से लिया गया है। इसमें संसार में सर्वत्र माधुर्य भाव भर देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। चतुर्थ मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय से संकलित किया गया है। इसमें मन शुभ एवं कल्याणकारी विचार वाला बने, इसके लिए प्रार्थना की गई है। पंचम मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। इसमें 100 वर्षों से अधिक जीने की प्रार्थना की गई है। षष्ठम मंत्र अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से संकलित किया गया है। इसमें पृथ्वी के उदार स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो चलिए, पाठ परिचय के बाद हम प्रथम पाठ है वेदामृतम का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। पहला मंत्र है सम गच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपसते। सबसे पहले हम इस मंत्र का अन्वय करते हैं। देखिए, अन्वय में हम शब्दों को हिंदी अनुवाद के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, जिससे शब्दों की लय बनी रहती है। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है: यूयम समगच्छध्वम संवदध्वम बे मनांसि समजानताम यथा पूर्वे देवा संजानाना भागम उपासते। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। समगच्छध्वम, इसका अर्थ होगा साथ चलें। संवदध्वम, इसका अर्थ होगा समान स्वर से एक साथ बोलें। बे, इसका अर्थ होगा तुम्हारा। मनांसी, इसका अर्थ होगा मन। समजानताम, इसका अर्थ होगा समान रूप से अर्थबोध करे। यथा, इसका अर्थ होगा जिस प्रकार। पूर्वे देवा, इसका अर्थ होगा पूर्व काल के देवगण। संजानाना, इसका अर्थ होगा एकमत होकर। भागम, इसका अर्थ होगा अपने अपने हवि के भाग को। उपसते, इसका अर्थ होगा स्वीकार करते हैं। मंत्र के अन्वय के बाद और इसके कठिन शब्दार्थों के बाद अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। यूयम यानी तुम सब, समगच्छध्वम यानी साथ चलें, समवदध्वम यानी समान स्वर से एक साथ बोले, बे यानी तुम्हारा, मनांसी यानी मन, समजानताम यानी समान रूप से अर्थबोध करे, यथा यानी जिस प्रकार, पूर्वे देवा यानी पूर्व काल के देवगण, संजानाना यानी एकमत होकर, भागम यानी अपने अपने हवि के भाग को, उपसते यानी स्वीकार करते हैं। अर्थात तुम सब साथ चलो, साथ बोलो, तुम्हारा मन समान रूप से अर्थबोध करे। जिस प्रकार पूर्व काल के देवगण एकमत होकर अपने अपने हवि के भाग को स्वीकार करते हैं, अर्थात जिस प्रकार प्राचीन काल के देवगण एकमत होकर अपने अपने हवि के भाग को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम सब साथ साथ मिलकर चलो, साथ साथ मिलकर बोलो
और तुम्हारा मन समान रूप से एक दूसरे के अर्थ का बोध करे या समझे। इस मंत्र में एक शब्द आया है वो मनांसी, इसका विच्छेद होगा वह प्लस मनांसी और इसमें उत्व संधि है। इस मंत्र में युष्माकम का पर्यायवाची आया है वह। इस मंत्र में अंशम का पर्यायवाची आया है भागम। इस मंत्र में तथा का विलोम शब्द आया है यथा। इस मंत्र में प्राचीन काल का पर्यायवाची आया है पूर्वे। इस मंत्र में एक शब्द आया है संजानाना, इसका विच्छेद होगा सम प्लस जानाना और इसमें अनुनासिक संधि है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है संजानाना, इसमें सम उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और सानच प्रत्यय है। इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है। दूसरा मंत्र है समानी वे आकुति समाना हृदयानि वे समानम अस्तु वो मनो यथा वे सुसह असति। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है बे आकुति समानी बे हृदयानि समाना बे मने समानम अस्तु यथा वे सुसह असति। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बे इसका अर्थ होगा तुम्हारा, आकुति इसका अर्थ होगा संकल्प या वचन, समानी इसका अर्थ होगा समान, बे इसका अर्थ होगा तुम्हारा, हृदयानी इसका अर्थ होगा हृदय, समाना इसका अर्थ होगा समान, बे इसका अर्थ होगा तुम्हारा, मने इसका अर्थ होगा मन, समानमस्तु इसका अर्थ होगा समान हो, यथा इसका अर्थ होगा जिससे, बे इसका अर्थ होगा तुम्हारा, सुसह इसका अर्थ होगा संगति या संगठन, असति इसका अर्थ होगा हो। मंत्र के अन्वय और कठिन शब्दार्थ के बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। बे यानी तुम्हारा, आकुति यानी संकल्प या वचन, समानी यानी समान हो, बे यानी तुम्हारा, हृदयानी यानी हृदय, समाना यानी समान हो, बे यानी तुम्हारा, मने यानी मन, समानमस्तु यानी समान हो, यथा यानी जिससे, बे यानी तुम्हारा, सुसह यानी संगति या संगठन, अस्ति यानी मजबूत हो, अर्थात तुम्हारा संकल्प या वचन समान हो, तुम्हारा हृदय समान हो, तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम्हारी सुंदर संगति हो जाए, अर्थात जिससे आपका संगठन मजबूत हो सके। इस मंत्र में युष्माकम का पर्यायवाची आया है बे। इस मंत्र में एक शब्द आया है आकुति, इसमें आ उपसर्ग है, कु धातु है और कितने प्रत्यय है। इस मंत्र में संकल्प का पर्यायवाची आया है आकुति। इस मंत्र में एक शब्द और आया है समानम अस्तु, इसका विच्छेद होगा समानम प्लस अस्तु। इस मंत्र में एक शब्द और आया है अस्तु, यह लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है सुसहास्ति, इसका विच्छेद होगा सुसह प्लस असति और इसमें दीर्घ संधि है। इस मंत्र में समानी विशेषण है और आकुति इसका विशेष्य है। तीसरा मंत्र है मधु वाता ऋतायते मधु क्षरंती सिंधवे माधवीर न संतु औषधि। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है ऋतायते वाता मधु संतु सिंधवे मधु क्षरंती ने औषधि माधवी संतु। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ऋतायते इसका अर्थ होगा अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए। वाता इसका अर्थ होगा वायु। मधु संतु इसका अर्थ होगा माधुर्य से भरी या युक्त हो। सिंधवे इसका अर्थ होगा नदियाँ या समुद्र। मधु इसका अर्थ होगा मीठे जल को। क्षरंती इसका अर्थ होगा प्रवाहित करें या बहाएं। ने इसका अर्थ होगा हमारी। औषधि इसका अर्थ होगा औषधियाँ। माधवी इसका अर्थ होगा मधुरता से युक्त। संतु इसका अर्थ होगा हो। मंत्र के अन्वय और कठिन शब्दार्थ के बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। ऋतायते यानी अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए। वाता मधु यानी वायु मधुरता से युक्त हो या मधुरता से भरी हो। सिंधवे यानी नदियाँ या समुद्र। मधुक्षरंती यानी मीठे जल को प्रवाहित करे। ने यानी हमारी। औषधि यानी औषधियाँ। माधवी संतु मधुरता से
युक्त हो, अर्थात अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए वायु मधुरता से युक्त हो, नदियाँ अथवा समुद्र मीठे जल को प्रवाहित करे, हमारी सभी औषधियाँ मधुरता से युक्त हो, अर्थात इस मंत्र में प्रकृति के द्वारा सभी तत्वों के द्वारा मानव कल्याण की कामना की गई है। इस मंत्र में मधु विशेषण है और बाता विशेष्य है। इस मंत्र में समीर का पर्यायवाची आया है बाता। इस मंत्र में क्षरंती क्रिया है और सिंधवे इसका कर्ता है। इस मंत्र में एक शब्द आया है माधवीर्ण, इसका विच्छेद होगा माधवी प्लस ने और इसमें ऋत्व संधि है। इस मंत्र में अस्माकम का पर्यायवाची आया है ने। इस मंत्र में एक शब्द और आया है संतोषधि, इसका विच्छेद होगा संतु प्लस औषधि और इसमें यण संधि है। इस मंत्र में संतु क्रिया है और औषधि इसका कर्ता है। इस मंत्र में माधवी विशेषण है और औषधि इसका विशेष्य है। इस मंत्र में गायत्री छंद है। चौथा मंत्र है यज्जाग्रतो दूरम उदेति देवम तदु सुप्तस्य तथेवेति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तत्मे मने शिव संकल्पम अस्तु। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है जाग्रत यत मन दूरम उदेति तथा एव सुप्तस्य तदु देवम इति ज्योतिषाम दूरम गमम एकम ज्योति मे तत् मने शिव संकल्पम अस्तु। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जाग्रते इसका अर्थ होगा जागते हुए प्राणी का, यत इसका अर्थ होगा जो, मन इसका अर्थ होगा मन, दूरम उदेति इसका अर्थ होगा दूर भाग जाता है, तथा एव इसका अर्थ होगा वैसे ही, सुप्तस्य इसका अर्थ होगा सोए हुए प्राणी की भी, इति इसका अर्थ होगा इस प्रकार अर्थात वही दशा होती है, तदुदेवम इसका अर्थ होगा परंतु वही दिव्य ज्ञान युक्त मन, ज्योतिषाम इसका अर्थ होगा विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में, दूरम गमम इसका अर्थ होगा सर्वाधिक दूरी तक पहुँचने वाला, एकम ज्योति इसका अर्थ होगा एकमात्र प्रकाशक है, मैं इसका अर्थ होगा मेरा, तत्माने इसका अर्थ होगा बेहमन, शिव संकल्पम इसका अर्थ होगा कल्याणकारी विचार वाला, अस्तु इसका अर्थ होगा बने या हो। मंत्र के अन्वय और कठिन शब्दार्थ के बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जागृत यानी जागते हुए प्राणी का, यत मने यानी जो मन, दूरम उदेति यानी दूर भाग जाता है, तथा ही वैसे ही, सुप्तस्य यानी सोए हुए प्राणी की भी, इति यानी इस प्रकार यह वही दशा होती है, तदुदेवम यानी परंतु वही दिव्य विज्ञान युक्त मन, ज्योतिषाम यानी विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में, दूरम गमम यानी सर्वाधिक दूरी तक पहुँचने वाला, एकम ज्योति यानी एकमात्र प्रकाशक है, मैं यानी मेरा, तत्मने यानी बेहमन, शिव संकल्पम यानी कल्याणकारी विचार वाला, अस्तु यानी बने या हो, अर्थात जागते हुए प्राणी का जो मन दूर भाग जाता है वैसे ही सोए हुए प्राणी की भी वही दशा होती है, परंतु वही दिव्य विज्ञान युक्त मन विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में सर्वाधिक दूरी तक पहुंचने वाला एकमात्र प्रकाशक है, मेरा वह मन कल्याणकारी या मंगलकारी विचार वाला बने या हो। इस मंत्र में एक शब्द आया है ये जाग्रतो, इसका विच्छेद होगा यत प्लस जागृत है और इसमें सचुत्व और उत्व संधि है। इस मंत्र में समीपम का विलोम शब्द आया है दूरम। इस मंत्र में सुप्तस्य में सुप उपसर्ग है और क्वथ प्रत्यय है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है तथैवेति, इसका विच्छेद होगा तथा प्लस एव प्लस इति और इसमें वृद्धि और गुण संधि है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है ज्योतिरेकम, इसका विच्छेद होगा ज्योति प्लस एकम और इसमें ऋत्व संधि है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है तन्मे, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस में और इसमें अनुनासिक संधि है। इस मंत्र में उदेति क्रिया है और यत अर्थात मन इसका कर्ता है। इस मंत्र में यत सर्वनाम है
और मन इसकी संज्ञा है। इस मंत्र में ज्योतिरेकम विशेषण है और मन इसका विशेष्य है। इस मंत्र में अस्तु क्रिया है और मन इसका कर्ता है। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। 5वां मंत्र है तच्चक्षुदेवर्हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम शरदय शतं जीवेम शरदय शतं शृणुयाम शरदय शतं प्रब्रवाम शरदय शतं अदीनाश्याम शरदय शतं भूयश्च शरदय शतात्। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। देवहितं शुक्रम तत चक्षु पुरस्तात् उच्चरत् शतं शरद पश्येम शतं शरद जीवेम शतं शरद शृणुयाम शतं शरद प्रब्रवाम शतं शरद अदीना श्याम भूय च शतात शरद। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। देवहितम इसका अर्थ होगा देवताओं द्वारा स्थापित। शुक्रम इसका अर्थ होगा दिव्य या चमकीला। तत् इसका अर्थ होगा बहे। चक्षु इसका अर्थ होगा नेत्र रूपी सूर्य। पुरस्तात् इसका अर्थ होगा पूर्व दिशा में। उच्चरत इसका अर्थ होगा उदय हुआ, इसलिए हम उस सूर्य की कृपा से। शतम इसका अर्थ होगा 100। शरदय इसका अर्थ होगा वर्षों तक। पश्चिम इसका अर्थ होगा देखें। शतम इसका अर्थ होगा 100। शरदय इसका अर्थ होगा वर्षों तक। जीवेम इसका अर्थ होगा जीवित रहें। शतम इसका अर्थ होगा 100। शरदय इसका अर्थ होगा वर्षों तक। शृणुयाम इसका अर्थ होगा सुने। शतम इसका अर्थ होगा 100। शरदय इसका अर्थ होगा वर्षों तक। प्रब्रवाम इसका अर्थ होगा बोलें। शतम इसका अर्थ होगा 100। शरदय इसका अर्थ होगा वर्षों तक। अदीना इसका अर्थ होगा दीनता से रहित अर्थात स्वस्थ। श्याम इसका अर्थ होगा रहें या होवें। भुएचे इसका अर्थ होगा और बार बार। शतात शरदय इसका अर्थ होगा 100 वर्षों से भी अधिक हमारी यही स्थिति बनी रहे। मंत्र के अन्वय और कठिन शब्दार्थ के बाद अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। देवहितम यानी देवताओं द्वारा स्थापित। शुक्रम यानी दिव्य या चमकीला। तथा चक्षु वह नेत्र रूपी सूर्य। पुरस्तात् उच्चरत यानी पूर्व दिशा में उदय हुआ, इसलिए हम उस सूर्य की कृपा से। शतम शरद पश्चिम 100 वर्षों तक देखे। शतम शरद जीवेम 100 वर्षों तक जिए। शतम शरद शृणुयाम 100 वर्षों तक सुने। शतम शरद प्रब्रवाम 100 वर्षों तक बोले। शतम शरद अदीना और 100 वर्षों तक दीनता से रहित अर्थात स्वस्थ रहें। और भूय च शतात शरद और बार बार 100 वर्षों से भी अधिक हमारी यही स्थिति बनी रहे, अर्थात देवताओं द्वारा स्थापित दिव्य चमकीला नेत्र रूपी सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ है। हे सूर्य, हम आपकी कृपा से 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जीवित रहें, 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक बोले, 100 वर्षों तक दीनता से रहित या स्वस्थ रहें या होवे। इतना ही नहीं, बार बार 100 वर्षों से भी अधिक हमारी यही स्थिति बनी रही। इस मंत्र में एक शब्द आया है तच्चक्षुर्देवर हितम। इसका विच्छेद होगा तत् प्लस चक्षु प्लस देवहितम और इसमें सचुत और उत संधि है। इस मंत्र में सूर्य का पर्यायवाची आया है चक्षु। इस मंत्र में एक शब्द और आया है पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। इसका विच्छेद होगा पुरस्तात् प्लस शुक्रम प्लस उच्चरत और इसमें सचुत और छत्व संधि है। इस मंत्र में देवहितम विशेषण है और चक्षु इसका विशेष्य है। इस मंत्र में शुक्रम विशेषण है और चक्षु इसका विशेष्य है। इस मंत्र में उच्चरत क्रिया है और चक्षु इसका कर्ता है। इस मंत्र में शरद है विशेष्य है और शतम इसका विशेषण है। इस मंत्र में दीना का विलोम शब्द आया है अदीना। 6वां मंत्र है जनम बिभ्रति बहुधा विवचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मेदुहाम ध्रुवेव धेनु अनुस्फुरन्ति। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है बहुधा विवचसम यथोकसम नाना धर्माणम जनम बिभ्रति पृथ्वी।
ध्रुवा अनुपस्फुरन्ति धेनु इव में द्रविणस्य सहस्रम धारा दुहाम। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसकी कंडीशन शब्दार्थ देखते हैं। बहुधा इसका अर्थ होगा प्राय, विवचसम इसका अर्थ होगा विभिन्न भाषा वाले, यथोकसम इसका अर्थ होगा धारण करने वाले घर के समान, नाना धर्माणम इसका अर्थ होगा अनेक धर्मों वाले, जन्म इसका अर्थ होगा लोगों को, बिभ्रति इसका अर्थ होगा धारण करती हुई, पृथ्वी इसका अर्थ होगा पृथ्वी, ध्रुवा इसका अर्थ होगा निश्चल तथा, अनुपस्फुरन्ति इसका अर्थ होगा कंपन रहित, धेनुइव इसका अर्थ होगा गाय के समान, में इसका अर्थ होगा मेरे लिए, द्रविणस्य इसका अर्थ होगा धन की, सहस्रम इसका अर्थ होगा हजार, धारा इसका अर्थ होगा धाराओं को, दुहाम इसका अर्थ होगा बहा दे। मंत्र के अन्वय और कठिन शब्दार्थ के बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। बहुधा विवचसम प्राय विभिन्न भाषा वाले, यथोकसम धारण करने वाले घर के समान, नाना धर्माणम अनेक धर्मों वाले, जन्म यानी लोगों को, बिभ्रति यानी धारण करती हुई पृथ्वी यानी पृथ्वी, ध्रुवा यानी निश्चल, अनुपस्फुरन्ति यानी कंपन रहित खड़ी हुई, धेनुइव यानी गाय के समान, में यानी मेरे लिए, द्रविण से यानी धन की, सहस्रम धारा यानी हजार धाराओं को, दुहाम यानी बहा दे। अर्थात विभिन्न भाषा वाले तथा धारण करने वाले घर के समान, अनेक धर्मों वाले लोगों को धारण करती हुई पृथ्वी ने कांपती हुई तथा निश्चल खड़ी गाय की तरह मेरे लिए धन की हजार धाराओं को बहा दे। इस मंत्र में बिभ्रति क्रिया है और पृथ्वी इसका कर्ता है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है यथोकसम, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस औकसम और इसमें वृद्धि संधि है। इस मंत्र में धारा विशेष्य है और सहस्रम इसका विशेषण है। इस मंत्र में वित्तस्य का पर्यायवाची आया है द्रविणस्य। इस मंत्र में मैं सर्वनाम है और यजमान इसकी संज्ञा है। इस मंत्र में ध्रुवा विशेषण है और धेनु इसका विशेष्य है। इस मंत्र में अनुपस्फुरन्ति विशेषण है और धेनु इसका विशेष्य है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है ध्रुवेव, इसका विच्छेद होगा ध्रुवा प्लस इव और इसमें गुण संधि है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है धेनु अनुपस्फुरन्ति, इसका विच्छेद होगा धेनु प्लस अनुपस्फुरन्ति और इसमें ऋतु संधि है। इसी के साथ प्रथम पाठ है वेदामृतम संपन्न हुआ। इसमें पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा या उत्तर, अर्थात संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है समगच्छध्वम इति मंत्रे कस्मात् वेदात् संक्लित, अर्थात समगच्छध्वम यह मंत्र किस वेद से लिया गया है। इसका उत्तर है ऋग्वेदात्। इसमें अगला है अस्माकम आकृति कीदृशी स्यात्, अर्थात हमारी आकृति कैसी होनी चाहिए। इसका उत्तर है सम्मानी। इसमें अगला है अत्र मंत्रे यजमाना इति शब्दस्य स्थाने के शब्द प्रयुक्त, अर्थात इस मंत्र में यजमाना इस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका उत्तर है ऋतायते। इसमें अगला है अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थ है, अर्थात अस्मभ्यम ये किस शब्द का अर्थ है। इसका उत्तर है ने। इसमें अगला है ज्योतिषाम ज्योति क्या कथ्यते, अर्थात ज्योतिषों की ज्योति किसे कहा गया है। इसका उत्तर है मने। इसमें अगला है माधवी का संतु, अर्थात मधुरता से युक्त क्या हो। इसका उत्तर है औषध है। इसमें अगला है पृथ्वी सुक्तम कस्मिन वेदे विद्यते, अर्थात पृथ्वी सुक्त किस वेद में है। इसका उत्तर है अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 2 है अधोलिखित क्रियापदे से कर्तपदानि योज्यत, अर्थात नीचे लिखे क्रियापदों के साथ कर्ता पदों को मिलाइए। इसमें पहला है खालिस्तान संजानाना उपासते, इसमें आएगा देवा। इसमें अगला है खालिस्तान मधुच्छरंती, इसमें आएगा सिंधवे। इसमें अगला है मे खालिस्तान शिव संकल्पम अस्तु, इसमें आएगा मने। इसमें अगला है खालिस्तान सतम सरदय शृणुयाम, इसमें आएगा वयम। प्रश्न संख्या 3 है
शुद्धम विलोम पदम योजित, शुद्ध विलोम पदों को मिलाइए। जाग्रते, इसका विलोम शब्द होगा सुप्तस्य। ने, इसका विलोम पद होगा वे। दीना, इसका विलोम पद होगा अदीना। प्रश्न संख्या 4 है, अधोलिखित पदानाम आशयम हिंदी भाषया स्पष्टीकृत, अर्थात नीचे लिखे पदों का आशय हिंदी भाषा में स्पष्ट करिए। उपासते, इसका अर्थ होगा स्वीकार करते हैं। सिंधवे, इसका अर्थ होगा नदियाँ या समुद्र। सविते, इसका अर्थ होगा सूर्य। जागृते, इसका अर्थ होगा जागते हुए का। पश्चिम, इसका अर्थ होगा देखें। प्रश्न संख्या 5 का के है, वेदे प्रकल्पितस्य समाजस्य आदर्श रूपम पंचवाक्येषु चित्रित, वेदों में प्रकल्पित समाज के आदर्श रूप का 5 वाक्यों में चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है, वेदे से गमनस्य समानवाण्या समान चिंतनस्य च अद्वितीय आदर्श प्रस्तुते, समाजे सर्वत्र माधुर्यपूर्णं वातावरणम् आसीत्, वेदकालीन समाजे सर्वे जना सुखिने आसन्, अतः ते शतं शरदे वीक्षणस्य श्रवणस्य वचनस्य जीवनस्य च प्रार्थनां कुर्वन्ति, सर्वे जना मनसे शिवसंकल्पं पश्यन्ति। 5वें प्रश्न का खे भाग है, मनसे किं वैशिष्ट्यम, अर्थात मन की क्या विशेषता है। इसका उत्तर है, मनसे इदं वैशिष्ट्यम यत् तत् जागरण काले शयन काले चापि दूरमुदेति तदेव ज्योतिषां दूरम गमम एकम ज्योति वर्तते। प्रश्न संख्या 6 है, पश्येम शृणुयाम प्रब्रवाम इति क्रियापदानि केन इंद्रियेण संबंधानि, अर्थात पश्येम शृणुयाम प्रब्रवाम इति क्रियापदानि किस इंद्रिय से संबंध है। इसका उत्तर है, पश्येम का संबंध है नेत्रेण से, शृणुयाम का संबंध है श्रोत्रेण या कर्णेन से, प्रब्रवाम का संबंध है मुखेन से। प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखित वैदिक क्रियापदानाम स्थाने लौकिक क्रियापदानि लिखत, अर्थात नीचे लिखे वैदिक क्रियापदों के स्थान पर लौकिक क्रियापद लिखिए। अस्ति, इसका लौकिक क्रियापद आएगा भवतु। उच्चरत, इसका क्रियापद आएगा उदिते जाते। दुहाम, इसका क्रियापद आएगा प्रवाहिए। इसी के साथ प्रथम पाठ है वेदामृतम का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर संपन्न हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हिताल चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।